हारी बाजी को जीतना बीजेपी को आता है। नई दिल्ली। 4 राज्यों के चुनावी नतीजों ने न सिर्फ देश के राजनीतिक नक्शे पर भगवा रंग को और चटक किया है, बल्कि बीजेपी कार्यकर्ताओं का मनोबल कई गुना बढ़ा दिया है। बीजेपी ने उत्तर भारत के 3 बड़े राज्यों राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जीत दर्ज की है, तो अशीनी राज्य तेलंगाना में भी पिछले विधानसभा चुनाव के मुकाबले काफी अच्छा प्रदर्शन किया है। हालांकि अगर 2024 में लोकसभा चुनाव के लिहाज से इन राज्यों को देखें तो बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता इसलिए नहीं दिखता, क्योंकि 2019 में भी बीजेपी ने इन राज्यों में काफ़ी अच्छा परिणाम हासिल किया था। मध्य प्रदेश में लोकसभा की 29 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी ने पिछले लोकसभा चुनाव में 28 सीटों पर जीत दर्ज की थी। राजस्थान की 25 सीटों में 24 पर, छत्तीसगढ़ की 11 सीटों में से 9 पर और तेलंगाना की 17 सीटों में से 4 सीटों पर जीत दर्ज की थी। 3 राज्यों में बड़ी जीत तो तेलंगाना में पहले की अपेक्षा बेहतर रहा प्रदर्शन। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में बीजेपी की हार के बाद चर्चा होने लगी थी कि मोदी का जादू कमजोर पड़ रहा है। हिमाचल प्रदेश में भी बीजेपी ने सत्ता गंवाई थी, जबकि वहां भी बीजेपी ने पीएम मोदी के नाम पर चुनाव लड़ा था। इस चुनाव ने मोदी मौजिक को फिर से साबित किया। छत्तीसगढ़ में पहले कांग्रेस मजबूत स्थिति में लग रही थी और एमपी में तो बीजेपी को एंटी इनकम्बेंसी से भी जंग लड़नी थी। राजस्थान का राजनीतिक रिवाज जरूर बीजेपी के पक्ष में था, लेकिन यहाँ भी बीजेपी को अपने भीतर ही कई लड़ाइयाँ लड़नी थी। बीजेपी ने इन सबसे पार पाते हुए जीत की सीढ़ियाँ चढ़ी है। बीजेपी ने न एक बार फिर दिखा दिया है कि वह हारी हुई बाजी को भी अपने पक्ष में कर सकती है। बीजेपी ने तेलंगाना में भी बेहतर प्रदर्शन किया है। पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने सिर्फ एक सीट पर ही जीत दर्ज की थी, लेकिन इस बार उसका आंकड़ा बढ़ा है। बीजेपी ने इन सभी राज्यों में चुनाव एक कॉमन स्ट्रेटजी से लड़ा। पूरी कमान केंद्रीय नेतृत्व ने संभाल रखी थी। बीजेपी ने वक्त रहते अपनी कमजोरी भी पहचानी। उसने चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ही कमजोर सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया था, ताकि उन पर सही से काम हो सके। नतीजों ने बीजेपी के उस नारे को फिर से साबित किया है कि मोदी है तो मुमकिन है।